कोकिला परी की शादी। कई वर्ष पहले बसे एक खूबसूरत से परीलोक में कोकिला परी रहती थी। कोकिला परी के पति की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। एक दिन गोपी कोकिला परी के पास आती है। माँ जी, आपका इस तरह से उदास रहना मुझे पसंद नहीं। आपके उदास रहने से पापा जी वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्या दूसरी शादी, और वो भी इस उम्र में? तो पागल तो नहीं हो गई है? तभी वहाँ राशि आती है। मम्मी जी, गोपी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। आपको सच में शादी कर लेनी चाहिए। लगता है तुम दोनों ही पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। इस उम्र में कोई शादी करता है क्या? मम्मी जी, आजकल जमाना बदल गया है। आपको पड़ोस की आंटी याद है? कुछ महीने पहले उनके पति की मौत हो गई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो क्या अगर दूसरे लोग कुएं में कूदेंगे तो इसका मतलब है हम भी कूदेंगे? तुम दोनों मूर्खों वाली बातें बंद करो और जाकर अपना अपना काम करो। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। गोपी, मुझे नहीं लगता मम्मी जी हमारी बात ऐसे ही मानेगी। एक काम करते हैं, मम्मी जी के लिए एक अच्छे से अंकल ढूंढते हैं। चल अभी चलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मम्मी जी, हम बस वो मार्केट जा रहे हैं। फिर शाम को दोनों घर आती हैं। उनके साथ में एक अंकल भी थे। ये कौन है? और तुम दोनों तो मार्केट गई थी ना? दरअसल मम्मी जी, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इसका मतलब है तुम दोनों इसलिए गई थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मम्मी जी, गुस्सा भूल भी जाइए ना और शादी के लिए तैयार हो जाइए। तुम दोनों को मुझसे प्रॉब्लम है ना? तो ठीक है, मैं इस घर से चली जाती हूँ। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए। हम तो बस आपके भले के बारे में सोच रहे थे। ये सब क्या फालतू का बकवास लगा रखा है? फालतू में मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। आज के बाद तुम दोनों मुझे दिखाई भी दी ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। अंकल, हमारी बात तो सुनिए प्लीज। माँ जी, आपने क्या कर दिया? कितनी मुश्किल से हम इतने अच्छे अंकल को ढूंढ कर लाए थे। चल गोपी, हम चलकर अपना काम करते। मम्मी जी को शादी करनी ही नहीं है। दूसरे दिन जब दोनों कोकिला के कमरे में जाती हैं तो वहाँ कोकिला नहीं थी। माँ जी कहाँ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी सुबह तो वो कभी उठती भी नहीं है। इसका मतलब है वो घर छोड़कर चली गई। अब हम अपने पतियों को क्या जवाब देंगे? वहीं पर एक लेटर रखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद दोनों जल्दी से वहाँ से जाती हैं और एक वृद्धा आश्रम पहुँच जाती हैं। माँ जी, आप यहाँ? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हम आज के बाद आपको कभी शादी करने के लिए नहीं कहेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। अब मैं वापस कभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। प्लीज मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगी तो हम भी यहीं रहेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर कोकिला दोनों को माफ कर देती है और दोनों के साथ घर चली जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।